बड़ी खबर, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। आईडीएफ पर प्रॉक्सी के बड़े हमलों का खतरा मंडरा रहा है। आईडीएफ ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती को बढ़ा दिया है और आईडीएफ के प्रॉक्सी के बड़े हमलों का खतरा मंडरा रहा है और इसी के तहत इस वक्त इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई गई है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है। एक बड़े टकराव का अंदेशा है। इस साल दूसरी बार जब दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध के आसार बने हैं। इससे पहले सीरिया में इजरायली स्ट्राइक में 2 टॉप कमांडर को मार गिराने से तनाव बढ़ गया था। इस बार हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की मौत से अरब सुलग सकता है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल 7 मोर्चों पर घिर गया है, जबकि अमेरिका को अरब में अपने वर्चस्व के खत्म होने का खतरा नजर आ रहा है। ईरानी प्रॉक्सी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल की बारी है कि वो कैसे पलटवार करता है। अगर युद्ध हुआ तो इसका दायरा यूरोप एशिया तक फैल सकता है, क्योंकि रूस चीन युद्ध में उतर सकते हैं। अगर महाशक्तियों में टकराव हुआ तो यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ईरान से फरमान जारी हो चुका है। अब अरब में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। या तो इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। आखिर क्यों अरब सुलग रहा है? कभी भी एटमी ज़लज़ला आ सकता है। इन 2 तस्वीरों में इसका राज छिपा है। 10 घंटे में इजराइल ने अपने 2 दुश्मन मार गिराए हैं। हमास का चेयरमैन पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर खत्म किया, जबकि उससे 10 घंटे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को मारा गया। फवाद शुक्र को बैरूत में और इस्माइल हानिया को तेहरान में खत्म किया गया। घंटे में इजराइल ने 2 टॉप कमांडर को मारकर बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल के इस आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खास करके ईरान और तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हुए तो पश्चिमी देशों को इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध में उतरना पड़ सकता है। यानी अरब से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे नेटो देश साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, यमन, तुर्की के साथ चीन, रूस आ सकते हैं। यानी महाशक्तियां अरब में टकरा सकती हैं। अरब के दूसरे देश, शिया देश लेबनान, ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान, लेबनान शिया मुल्क हैं, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बाकी देश भी जुट सकते हैं। अरब में युद्ध की आग लग चुकी है। रूस और चीन इसलिए भी इस्लामिक मुल्कों के साथ आएंगे क्योंकि दोनों ही मुल्क अरब में अमेरिका के दबदबे को खत्म कराना चाहते हैं। हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया है अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका जरूर आएगा, लेकिन इजराइल को रॉकेट छोड़कर कूटनीति से इस मसले का हल करना चाहिए।
अमेरिका के बयान के तुरंत बाद रूस की तरफ से कहा गया है ईरान पर हमला आतंकी हमला है और ईरान को इसका जवाब देने का हक है। रूस इंसाफ के लिए ईरान के हक में खड़ा है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी गुटों का खून उबाल मार रहा है। इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। खासतौर से यमन से संचालित हूती ने लाल सागर में ऐलान कर दिया है कि अब पश्चिमी देशों के हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है। यानी इजराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी गोला बारूद के साथ तैयार है। इराकी मिलिशिया ग्रुप अल नुस्रा ने कहा है हिजबुल्लाह की मदद के लिए अपने लड़ाके भेज रहा है जिससे इजराइल पर भीषण हमले किए जा सके। इसी तरह दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन IRGC के फरमान का इंतजार कर रहे हैं। बस एक इशारा हो और इजराइल की घेराबंदी करके उसे बारूद का ज्वालामुखी बना दिया जाए। इजराइल पर 7 फ्रंट से हमले हो सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। पहला और सबसे बड़ा हमला जो फ्रंट है वो लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, वहां से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है इस्लामिक जिहाद ग्रुप, ये हमले को अंजाम दे रहा है। तीसरा फ्रंट है गाजा में इजराइल पिछले 11 महीने से उलझा हुआ है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यमन पर हूती आक्रामक है, जिससे लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया गया है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठे फ्रंट इराक के कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी में है, जबकि 7वें फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है, इसका ऐलान हो चुका है। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया है, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था। मध्य पूर्व में इजराइल एक बड़े संकट में घिर चुका है। अमेरिका परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, इसलिए उसने एक वॉरशिप लेबनान के पास लगा दिया है, जबकि 2 वॉरशिप यमन के पास तैनात किए गए हैं। इराक सीरिया में अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। लगातार ईरानी प्रॉक्सी धमकी दे रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, जबकि इजराइल लगातार लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मिसाइल साइट का निरीक्षण किया और मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डालने का फरमान जारी कर दिया। हमास ने कहा है हम युद्ध का ऐलान करते हैं, बदला लेकर रहेंगे। हूती ने कहा है इजराइल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल में बड़े नरसंहार की धमकी दी है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान और लेबनान की धमकी पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इजराइल ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में अमेरिका है। अगर वो खुलकर इजराइल के साथ युद्ध में उतरता है तो पूरा अरब उसके खिलाफ हो सकता है। इसी मौके की तलाश में रूस और चीन है, इसलिए अमेरिका बार बार इजराइल को संयमित हमले के लिए कह रहा है। लेकिन इजराइल को पता है कि अगर उसे वजूद बचाना है तो आक्रामक रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।